सबसे रोचक क्या लगा आपको उनके बचपन में? जब पहली बार उनके घर पर हम गए थे, हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनके घर को देखा था। वो झोपड़ी था। ये आदमी इसमें से निकल के इतने बड़े नेता हो कैसे सकता है, बहुत बड़ा आश्चर्य मेरे लिए था। सबसे रोचक क्या लगा आपको उनके बचपन में? बचपन क्या था? देखिए, लालू जी के जो बहुत सारी बातों में हमको भी कहीं कहीं पर शौक लगा। जब पहली बार लालू जी के उन्होंने कुछ नाम बताए थे दोस्तों के अपने, तो हम सोचे कि लालू जी के दोस्त होंगे और उनके गांव में जा। हालांकि उनके किताब लिखना तो बाद में हम किताब लिखे, लेकिन हम बहुत पहले से लालू जी के गांव में, जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो हम घर पर गए थे। तो वहाँ पर जो हम स्थिति देखे तो हमको लगा कि आदमी यहाँ से कैसे इतना बड़ा नेता कैसे बन सकता है। जब पहली बार उनके घर पर हम गए थे तो एक झोपड़ी था उस समय भी, जबकि सीएम बन गए थे। बाद में तो मकान बन गया, लोग गए होंगे वहाँ पर, हालांकि उतना बड़ा मकान नहीं कि फिर भी बन गया। तो उनकी माँ थी वहाँ पर और आगे एक कुआं था जिसमें आप थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो डूब जाइएगा उसमें। इस तरह का ठीक घर के उनके सामने झोपड़ी था। तो उनकी माँ ने मेरे पास एक गंदा सा कपड़ा चौकी पर खटिया पर ले आकर के रख दिया और उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके पास हम क्यों गए हुए हैं। ये हालत था। अब सोचिए कि लालू जी जब 40 के दशक में, 50 के दशक में वहाँ पैदा होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो किस तरह से हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनके घर को देखा था। और वो झोपड़ी था और उनके मित्र जो थे इंद्रासन, नथुनी यादव, उसी तरह से उनके भाई जब हम वहाँ बैठे हुए थे, मर गए बेचारे गुलाब यादव, तो कंधे पर हल लेकर के और नंगे बदन आधा लुंगी पहन करके 2 बैलों को लेके आ रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू जी के घर को मैंने ऐसे ही देखा था। उनकी माँ थी बिठाए। हम बोले कि हम आए हुए, हम पत्रकार तो नहीं समझ पाती थी, तो एक चूड़ा, बिना भूजा हुआ चूड़ा गुड़ लेकर हमको दी कि खाइए खाइए, हमारे बेटा के यहाँ से आया हुआ है ये लड़का जो है, कैसन बाड़न लालू, हमसे पूछने लगी वो। तो हमको लगा कि अब देखिए 1990 की बात, हम जो मुख्यमंत्री बने थे, अब उनकी माँ का भी डेथ 1990-91 में ही शायद हो गया था। लेकिन उस समय कोई लालू जी के घर को देखा होगा तो 60-70 में कैसे होंगे। लोग बोलते हैं ना कि भाई हम गरीब थे, ऐसे थे, लेकिन मेरे लिए अपने आप में कहानी, हम भी शॉक्ड हो गए थे कि चूंकि हम भी कोई बहुत संभ्रांत परिवार से नहीं आते थे, लेकिन ये आदमी इसमें से निकल के इतने बड़े नेता हो कैसे सकता है, बहुत बड़ा आश्चर्य मेरे लिए था। उनके घर को हम जब देखे तो इतने गरीब परिवार के वो हैं। तो लालू जी का जब आप कहानी लिख रहे होंगे और आपने शुरू बचपन से शुरू किया, कोई ऐसा बात जो आपको लगता है कि आपको दोबारा बताना चाहिए, ये वाला बात थोड़ा इंटरेस्टिंग है, असहज करने वाला है, या कुछ रोचक उसमें कोई एक किस्सा जो आप चाहो तो? कि भाई साहब आपने कहा कि वो बाद में भी हल चला रहे थे, माता जी जो थी वो समझती नहीं थी, शायद पढ़ी लिखी नहीं होंगी उतना। नहीं पढ़ी लिखी थी बिल्कुल। हाँ, तो फिर इनका कहाँ से अलग से निकल गया ये? क्योंकि ये तो पढ़ाई वढ़ाई किए, बाद में हेडवर्ड बने कॉलेज के, फिर वहाँ से पॉलिटिक्स में आए, तो घर में एक लड़का अलग कैसे निकल गया बाकी लड़कों से? ये उनके मित्रों से हम बात करते थे तो कुछ सोचते थे कि भाई आदमी निकला कैसे। तो ये एक कहानी है कि उनके दोस्त ने बताया कि हम लोग गांव में चोर सिपाही खेलते थे। मैंने लुक्का छिपी का खेल नहीं होता है, चोर सिपाही। तो लालू जी जो थे वो चोर सिपाही में अपने सिपाही बन जाते थे। हम लोग चोर जो है बनते थे उसमें। और एक स्कूल था जहाँ पर पढ़ने हम जाते थे हम लोग। तो ऐसे तो अब कुछ नैसर्गिक प्रतिभा होती है, तो मान लीजिए कि इतने छोटे लोगों के बीच में, और ये भी हमको नथुनी यादव ने बताया था कि ये कहीं पर झंझट के बीज को रोप देता है, कहीं जा कर के कहीं पर कुछ किसी को उकसा देगा, अब मार हम लोग कर देंगे वहाँ जा कर के, किसी को पीटना होगा तो बाद में फंस हम लोग जाते थे, वो आराम से निकल जाते थे उसमें। बचपन में नहीं, बच्चे आपस में हल्ला करते हैं, चाहे कुछ आप झगड़ा कर दिया आपस में। तो नथुनी यादव ने हमको बताया कि भाई ये ऐसे आदमी थे कि हम बचपन में ही
कि कहीं पर ये गलती कहीं ना कहीं से चालाकी ये करेंगे कहीं पर फंस जाए कोई और। और मार करने में हम लोग देह से हम लोग ताकत में ज़्यादा थे, तो उनके दोस्त थे, तब मारने हम लोग लगते थे वहाँ जा कर के। तो उसमें उस तरह से उनकी एक क्या कहिएगा, उनका उनको घर से भी लालू जी बहुत नटखट बचपन में थे। उनके बचपन की कहानी है कि उनकी माँ ने परेशान होकर उनको भाइयों के पास भेज दिया था। उनको मन नहीं था कि यहाँ से ही जाए, वो बदमाशी करते थे। तो कोई अब हींग बेचने वाले गांव में एक, अब पता ना आप जानते हैं कि नहीं, पहले के ज़माने में हींग बेचते थे सब गांव में। और हींग जाड़े के दिनों में हींग का कंजम्पशन लोग करते हैं, तो वो बेचते रहते थे। और फिर आके बाद में उसको गर्मी के दिनों में पैसा या अनाज उसके बदले बार्टर सिस्टम में लेते थे लोग। तो एक हींग वाला आया और घर पर तो कुआं आपको हम बताए थे, तो वहाँ वो कुआं रख दिया वो। और लालू जी क्या किए कि उसके कुआं में पूरा उसका हींग डाल दिया। पूरा लोग जुट गया कि भाई तो बड़ा बदमाश आदमी है, इसको भगाओ यहाँ से। तो ये कुछ भी इस तरह से कुछ बदमाशी नटखट किया करते थे। तो बाद में इनके भाई लोग दूध वूध बेचते थे आपको पटना में। तो बोले कि भाई ले जाओ इसको, वहीं पर रखो अपना। गोपालगंज पटना से कितना दूर है? दूर है, आपको 135 किलोमीटर दूर है। 135 तो उतना दूर दूध बेचने आते थे? नहीं, वहीं पर लोग वेटनरी में रहते थे लोग, दूध जाके बेचते। डेयरी वाली जो गाड़ी आती होगी? नहीं, दूध गाय भैंस लोग रखता था ना। हाँ, जैसे बहुत सारे नॉर्थ बिहार के जो लोग थे, वो पटना में लोग उस समय ये पॉलीथीन ये सब दूध का सिस्टम सुधा वगैरह नहीं था ना, तो लोग डेयरी भैंस गाय रखते थे और दूध को बेचते थे। वहां जाके या वहीं गोपालगंज? वहीं नहीं, पटना में ही रहते थे लोग। अच्छा, पटना में रह पटना में रह करके गाय भैंस पाले हुए हैं। और दूध अब अभी तो हो गया है कि आपको डेयरी का कॉर्पोरेट, हाँ, वो आता है, ले लेता गाड़ी आता है। उस समय तो जाके भैंस गाय रखते थे, दूध दूहते थे। अब फिर घर घर पर बाल्टी से समझ गया पहुंचाते थे। हाँ, जैसे वो साइकिल से या वो आता है डब्बा लेके। हाँ, तो उस तरह से लोग पहुंचाते थे, गाय रखते थे। तो इनके भाई लोग भी ये अहिर यादव जाति के हैं लालू जी। तो इन लोगों का ट्रेडिशनल काम था, गौपालक लोग हैं। तो दूध का ट्रेडिशनल का जातीय से मिला हुआ काम था। दूध को, गाय को पालना, दूध को बेचना। सबके घरों में दूध की जरूरत रहती है, तो उस तरह से इनके भाई लोग दूध बेचते थे। लालू जी कब वो दूध बेचे? लालू जी भी दूध पहुंचाते थे। लालू जी दूध अपने भाई बोलेंगे कि भाई जाओ दूध देते आओ, तो जाके बेचते थे। कुछ वीडियो तो हम देखे हैं दूध दूहते हुए। दूध मैंने, चूंकि लालू जी गाय के बहुत शौकीन है। हाँ, और हमेशा गाय रखते हैं या बहुत प्यार करते हैं गायों से। चूँकि एक तो उनका यादव जाति के लोग हैं, वो लोग गोपालक हैं ही, तो उनके तो घर में उस तरह का संस्कार है कि वो गाय से बहुत प्रेम करते हैं। तो और गायों को रखते हैं। तो उसकी बात हम नहीं, अभी तो सीएम बनने की बात नहीं, लेकिन पहले जो उनका जीवन था, दूध अपने जो भाई लोग बेचते थे, तो ये भी छोटे थे तो ये भी दूध पहुंचाते थे। इसी तरह से इनके जीवन वहीं पर आया था। भाई लोगों ने नाम, इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, भाई लोग तो दूध ही बेचते थे। और पिताजी भी गाय भैंस का ही कारोबार करते थे, अपना घर में गांव में खेती करते थे लोग, खेतीहर लोग हैं। तो आपको वहाँ पे भी ये स्कूल में ये पेरिफेरल था कि स्कूल में जाए, दूध ही मेन काम था इन लोगों का। तो ये भी दूध बेचने लगे, लेकिन ये था कि ये पढ़ाई लिखाई में जिस तरह से वो बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो कम, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत तेज थे लालू प्रसाद जी। वो काफी, अच्छा, कई लोगों में धारणा कि लालू जी गवार की तरह बात करते हैं। गवार, ये गलत धारणा है। नहीं, बहुत ही गलत धारणा है। और बहुत ही ये आपको पेरिफेरल उनके बारे में। अब जो आदमी, आप बताइए कि आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में आपको 60s और 70s के दशक में आपको पास करना कोई आसान बात नहीं था ना। सही बात है। वो भी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है पटना यूनिवर्सिटी। उस जमाने में लोगों ने कहा, लोग कहते हैं कि लालू जी के आने के बाद पटना यूनिवर्सिटी हालत ख़राब हो गई, चाहे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो भी कहिए लोग बताते हैं। लेकिन ये लालू जी की खासियत है कि उन्होंने बीए पास किया, एलएलबी किया, और पास किया तो बीएन कॉलेज में, जो कि आसान नहीं था एडमिशन उस जमाने में होना भी।
और आपको मालूम होना चाहिए कि पटना विमेंस कॉलेज आज से नामी कॉलेज नहीं है, एलिट कॉलेज लड़कियों के लिए तो 60s-70s में था। वहाँ पर इनको जब स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ रहे थे तो पटना विमेंस कॉलेज में बहुत उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला हुआ था। तो वो हाँ, अब इनका इसको लोग बोलता है कि ग्रामीण भाषा में बात करते हैं। आसान बात क्या होता है कि आप BA MA सब कुछ पास कर जाइए, लॉयर हो जाइए, नेता हो जाइए, फिर भी ग्रामीण भाषा को उस तरह से बोलिए जिस तरह से आपके गांव का आदमी बोलता है। ये लालू जी जो की भाषा है भग बुरबक भग, ये उन्होंने कनेक्टिविटी के लिए रखा। कनेक्टिविटी उनका नेचुरल है, वो बता रहे हैं हम कि वो है कि उस भाषा को उन्होंने मरने नहीं दिया है। इससे लोगों में वो उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में अपने माँ से, अपने गांव के लोगों से बचपन में वो बात की। लेकिन जैसे तेजस्वी जी है, तेजस्वी जी हिंदी में बात करते हैं और एकदम डिसेंट वाला बोली बोलते हैं, सीधा सीधा। तेज प्रताप जी तो फिर भी चले कई बार लालू जी वाला टच दे रहते हैं। लालू जी का पूरा करियर चाहे पार्लियामेंट का भाषण हो या कहीं भाषण हो, वो अपने अंदाज में ही रहे, उसको चेंज नहीं किया। देखिए तेजस्वी जो है वो जनरेशन नेक्स्ट है, वो क्रिकेट खेले, वो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है। लालू हाँ बिल्कुल अलग है, वो तो बोलेंगे ही जिस तरह से वो बोलते हैं, लेकिन लालू जी ने अपने उस बैकग्राउंड को, उस रूट्स को कभी नहीं छोड़ा। जबकि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े, LLB में गए, LLB पास किया उन्होंने, उसके बावजूद भी उस लोगों की भाषा बोलते हैं। और इसीलिए उन लोगों को ग्राह्य है, पसंद है कि उसी की भाषा में वो बोलते हैं। इसीलिए शायद वो उतने पॉपुलर भी हुए, पॉपुलर हैं, ग्राउंड रूट नहीं छोड़े उन्होंने अपना। आपको एक कहानी बताते हैं कि एक जगह बारात में हम लोग बैठे हुए थे, जो किताब में नहीं है। तो एक क्लब में बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक बरसात का दिन था, जुलाई का महीना रहा होगा। वो कोई आदमी गया, बोले कि हो ये बचपन में हम देख रहे थे बेंग पियर का कहाँ गायब हो रहा, सब पेको पेको का नहीं कर सकता। अब देखिए, अब वो मेढक जो है पहले एक पर्यावरण उसमें, लेकिन वो आदमी समझ गया कि क्यों किस तरह से कंसर्न है कि वो जो मेढक जो फ्रॉग है, जो बड़ा बड़ा पीला पीला निकलता था बचपन में, वो गायब हो गया। तो इस तरह से उनका ध्यान जो है रहता है, वो उस चीज़ों को पकड़े रहते, देखे उनको याद था, वो कंसर्न हो गया कि भाई ये बेंग क्यों नहीं पेको पेको कर रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है वो। तो इस तरह के चीज़ों से जुड़े रहना उनका रूटेड आदमी है लालू।